जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे नारी के महत्व के बारे में। ऐसे तो नारी के कई रूप होते हैं। एक नारी ही माता होती है, एक नारी ही सहेली का रूप होती है, एक नारी ही बहन का रूप होती है, एक नारी ही पत्नी का रूप होती है, एक नारी ही है वो पुत्री का रूप होती है, और तो और एक नारी ही है वो शक्ति का भी रूप होती है। ऐसे तो ये सारे रूप पुरुषों में भी पाया जाता, ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं होता। एक पुरुष पिता भी होता, एक पुरुष मित्र भी होता है, एक पुरुष पुत्र भी होता, लेकिन एक नारी को एक पुरुष से अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसका कारण है कि एक नारी में सहनशीलता बहुत अधिक होती है। क्षमा की भावना तो उसके रग रग में भरा हुआ होता, ममता की तो महासागर होती है। ये सब पुरुषों में नहीं पाया जाता, इसलिए नारी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इतना ही नहीं, पुराणों में व्याख्या की गई है कि नारी के बिना यज्ञ भी अधूरा है। क्षमा और ममता का इतना वर्णन किया गया है कि अगर कोई हत्यारा किसी नारी की हत्या करके भागता है और भागते हुए अगर वो गिर जाता है तो हत्या की गई नारी की आत्मा से आह के रूप में आवाज आती है, ओह तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये ममता है, ये क्षमा है। हत्या करने के बाद भी उसे अफसोस है कि भागने वाला हत्यारा को चोट तो नहीं लगा, और क्षमा भी की तभी तो प्रश्न की। ग्रंथों में कंस के अत्याचार से माता देवकी अपने संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी कि मेरे संतान को मार देगा, लेकिन श्री विष्णु को तो देवकी मां को अपना मां के रूप में स्वीकार करना था, इसलिए माता देवकी सारे संतान को जन्म दी। इतना ही नहीं, जब श्री हरि विष्णु ने नारी की रचना की तो माता लक्ष्मी भी श्री हरि से ये प्रश्न पूछी है कि हे परमेश्वर, हे नारायण, आप तो अपने आप में परिपूर्ण थे, फिर मेरी रचना आपने क्यों किया? श्री हरि विष्णु ने बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हे देवी, संसार की रचना होनी है और इस संसार को ममता और स्नेह एक नारी ही दे सकती है। जिस तरह से कोई पुष्प है और उसमें अगर सुगंध ना हो तो पुष्प अधूरा कहा जाएगा। पेड़ हो और उसमें फल ना लगता हो तो पेड़ को अधूरा माना गया है। ठीक उसी तरह से एक नारी के बिना एक पुरुष अधूरा है, इसलिए मैंने नारी की रचना की। इतना ही नहीं, जीवन यापन करने के लिए पुरुष को उस संसार में कदम कदम पे संघर्ष करना पड़ेगा, और इस संघर्ष को करने के लिए साहस एक नारी ही दे सकती है। इतना ही नहीं, एक पुरुष को रास्ता दिखाने का काम, पथ दिखाने का काम एक नारी ही कर सकती है। एक नारी ही है जो किसी पुरुष को जीवन भर साथ दे सकती है, उम्र भर साथ दे सकती है, एक पुरुष नहीं दे सकता। इसलिए मैंने नारी की रचना की। माता लक्ष्मी किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई, कुछ नहीं जवाब दे सकी। आगे श्री हरि विष्णु ने और कहा है, इतना ही नहीं देवी, संसार में जहां नारियों की कीमत
दी जाएगी, नारियों को जहां सम्मान दिया जाएगा, कीमत मतलब वैल्यू, कीमत का मतलब ये नहीं है कि वस्तु की तरह उसका कीमत लगाना, कीमत मतलब उसका वैल्यू देना, उसके वाणी की वैल्यू देना, उसको सम्मान देना, जहां दी जाएगी। स्त्रियों को जहां सम्मान मिलेगा, जिस घर में सम्मान मिलेगा, जिस समाज में सम्मान मिलेगा, वहीं ईश्वर का निवास होगा। और जहां नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, वहां विनाश होगा, वहां दरिद्रता का वास होगा। यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा गया है ऐसा। जहां नारी की पूजा होगी वहीं देवताओं का विचरण होगा। आज जस्ट इसका उल्टा, जहां नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, जहां नारी के बातों की वैल्यू नहीं दी जाएगी, वहां केवल विनाश ही विनाश होगा। अगर हम ग्रंथ से उदाहरण लें तो हमें प्रमाण मिल जाता है कि नारी के सम्मान और सम्मान नहीं देने का फल क्या है। रावण को लीजिए, रामायण में रावण एक महाविद्वान ब्राह्मण, महाशिव भक्त, शिव तांडव के रचयिता, एक नारी के बातों को वैल्यू नहीं दिया, सर्वनाश हो गया। उसी तरह से कंस को लीजिए, हिरण्यकश्यपु को लीजिए, एक नारी के लाख समझाने के बावजूद भी उसे नारी की कीमत ना दी। हमेशा ये लोग कहता रहा कि तुम मुझे अपने रास्ते से भटकाने का काम करती हो। सबका विनाश हो गया। सबसे महाविनाशक युद्ध महाभारत का उदाहरण लीजिए। एक नारी के अपमान की वजह से महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध को हम जानते हैं। तो जहां नारी को सम्मान नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं, जहां लक्ष्मी नहीं वहां नारायण नहीं, जहां नारायण नहीं वहां सुख संपत्ति की तो कामना ही नहीं की जा सकती, दरिद्रता का ही निवास है, वहां विनाश ही विनाश है। इसलिए आज के डेट में हम पूरे नारी जगत से ये आग्रह करना चाहूंगा, अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे नारी जगत से मैं एक विनती करना चाहूंगा कि हे देवी स्वरूपा, नारी हो, एक औरत हो, एक महिला हो या लड़कियां हो, मैं दोनों को कह रहा हूं कि अपने अस्तित्व की रक्षा करना, अपने परिधान पे ध्यान देना। आज के भागदौड़ की जिंदगी में, आज के आर्थिक समस्या वाले समय में धन अर्जित करने के पीछे अपने संस्कार को नष्ट मत करना। एक नारी ही है जो एक पुरुषों में, एक परिवार के सदस्यों में संस्कार देती है, संस्कार देने का काम करती है। इसलिए हे नारी स्वरूपा, अपने बच्चों को संस्कारहीन मत होने देना धन दौलत के लालच में, या इस संसार के चमक धमक से आकर्षित होकर तुम्हारे जो इतने रूप श्री हरि विष्णु ने बताए हैं उसे अपमानित मत होने देना। पूरी नारी जगत से मेरी विनती है, क्योंकि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता लेकिन नारी कुमाता नहीं होती। इसको बचा के रखना। प्रभु के द्वारा, श्री हरि विष्णु के द्वारा कही गई बातों को मिथ्या मत होने देना। इसलिए तू हमेशा रानी लक्ष्मी का रूप, माँ दुर्गा का रूप, लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप में ही रहना और अपनी मर्यादा को पार मत करना, वरना
पूरे संसार में, नारी जगत में नारी के सम्मान पर एक काला धब्बा लग जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए अपने संस्कार को बचाते रहना और अपने बच्चों में संस्कार की भावना देना। जय श्री कृष्ण।